अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल एक्सेल मैजिक पीके पर खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको एक शीट से मेन शीट से डाटा मुख्तलिफ शीट्स के ऊपर ट्रांसफ़र करना सिखाऊंगा। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस इस तरह की बनाई हैं। उन वीडियोस का लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी वन बाय वन देख सकते हैं और जो भी आपको मेथड अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ये सबसे यूनिक है, बहुत ही आसान है। इसमें ना तो मैंने विजुअल बेसिक का कोई इस्तेमाल किया, ना कोई मैक्रोज इस्तेमाल किए हैं और ना ही कोई मैंने फार्मूला यूज़ किया है। बहुत ही सिंपल है। ऐसा यूज़र जो बिल्कुल भी एक्सेल को बहुत थोड़ा बहुत जानता है वो भी इसको डाटे को बड़ी आसानी के साथ ट्रांसफ़र कर सकता है और बाद में भी जब वो अपने मेन शीट के अंदर कोई डाटा इंसर्ट करेगा, नई एंट्री करेगा, तो वो भी जो होगी मुतलका शीट के अंदर ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाएगी। ये वीडियो मैंने कैसे बनाई, पहले मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ। ये मेरे पास मेन शीट है जिसके ऊपर डिपार्टमेंट वाइज जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं इनको मैंने डिपार्टमेंट वाइज मैंने मुख्तलिफ शीट्स के ऊपर ट्रांसफ़र किया है। ये सेल का डाटा है तो सेल के एम्प्लॉई आ गए हैं, मार्केटिंग का, एचआर का, एडमिन का और ये मेन शीट। अब अगर इधर नीचे अगर मैं कोई एंट्री करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करने पर इन शीट्स के अंदर जिसके रेलिवेंट होगी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये मैंने कैसे परफॉर्म किया है, तो चलें अपनी प्रैक्टिस फाइल की तरफ चलते हैं। ये मेरी प्रैक्टिस फाइल है, सेम डाटा मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब हमने ये करना है कि इस डाटे को सारे को सिलेक्ट कर लें या इसके ऊपर किसी जगह पे डाटे के अंदर कर्सर रखें और कंट्रोल टी प्रेस कर दें या इंसर्ट टैब के अंदर जाकर ये टेबल वाला जो ऑप्शन होगा, आइकन होगा जो रिबन के ऊपर आ रहा है, इसको आप क्लिक कर दें। दोनों तरह से आपका टेबल बन जाएगा। मैं अगर इधर क्लिक करता हूँ तभी यही विंडो ओपन होगी क्रिएट टेबल की। अगर मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तभी वही विंडो अपीयर हो जाएगी। इसके ऊपर माई टेबल हैज़ हेडर, इसके जो ये चेक बॉक्स है इसके अंदर टिक लगा होना चाहिए, यानी चेक्ड होना चाहिए और इसको ओके कर देना है। ये मेरा जो फॉर्मेट है या डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने डाटा मेन्यू को क्लिक करना है तो उसके रिबन के अंदर ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे। तो ये गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा के अंदर फ्रॉम टेबल एंड रेंज ये वाली ऑप्शन होगी, इसको मैं क्लिक करूंगा। इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा तो पावर क्यूरी की विंडो ओपन हो जाएगी। पावर क्यूरी की ये विंडो ओपन हो गई है। अगर आपके पास ये विंडो ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है साइड के ऊपर पेन आ रहा है, ये अगर आपको पास इस तरह शो हो रहा है तो आप इस एरो के जरिए इसको अपीयर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं। मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास 1 2 3 4 मेरे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं, तो लिहाजा मुझे 4 जो हैं इधर डुप्लीकेट्स बनाने पड़ेंगे इस टेबल के। मैं इस टेबल को राइट क्लिक करूंगा और डुप्लीकेट प्रेस कर दूंगा। ये 2 टेबल बन गए। फिर मैं क्लिक करूंगा, डुप्लीकेट करूंगा, ये 3 बन गया। अब आखिरी दफ़ा एक दफ़ा करूंगा, ये 4 टेबल बन गए। अब मैंने वन बाय वन टेबल को क्लिक करना है और फिल्टर जो लगा होगा वहां पे जाके सिलेक्ट ऑल अनचेक कर देना है और सबसे पहले जो मैंने डिपार्टमेंट जो ऊपर अपीयर हो रहा है उसको टिक लगा देना है, बाकी अनचेक कर देने। इसको क्लिक करूंगा तो फिल्टर होकर एडमिन आ जाएगा। सेकंड टेबल को मैं क्लिक करूंगा, वहां पे फिर मैं अनचेक करूंगा तमाम डिपार्टमेंट्स को, एचआर को क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा। फिर तीसरे टेबल के ऊपर मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं तमाम डिपार्टमेंट्स को अनचेक करके मार्केटिंग को चेक कर दूंगा और अब लास्ट टेबल के ऊपर जाकर मैं तमाम डिपार्टमेंट्स को अनचेक करूंगा और सेल्स जो डिपार्टमेंट है उसको चेक करके ओके कर दूंगा। अब हमने ये करना है कि इसी विंडो के ऊपर रहते हुए ये क्लोज एंड लोड, इसको मैंने इधर से क्लिक करना है आइकन के ऊपर। अगर मैं ये डाउन एरो करूंगा तो ये क्लोज एंड लोड यहाँ पे क्लिक करना है, क्लोज एंड लोड 2 पर क्लिक नहीं करना। ये मैं क्लोज एंड लोड पे क्लिक करूंगा तो मेरा तमाम डाटा जो है वो वापस मेरी मेन शीट के अंदर फैच होके आ जाएगा। ये देखें उसने मुख्तलिफ टेबल्स इसके अंदर क्रिएट कर दिए। टेबल 4 ये सेल्स का डिपार्टमेंट है तो मैं इधर इसका नाम सेल्स रख देता हूँ। ये वाला जो है ये मार्केटिंग का है तो इसका मैं नाम मार्केटिंग रख देता हूँ। अब ये वाला टेबल जो है ये एचआर का है, इधर मैं एचआर नेम लिख देता हूँ। और ये वाला टेबल जो है ये एडमिन का है तो इधर मैं एडमिन टाइप कर देता हूँ। अब अगर मैं इस मेन शीट के अंदर जाकर नई एंट्री करता हूँ तो देखते हैं कि वो टेबल के अंदर कन्वर्ट होती है या नहीं। अब मैं इसके अंदर टैब प्रेस करूंगा और यहाँ पे 1017 लिखूंगा और कोई नाम लिख देता हूँ, फादर नेम कोई लिख दिया और डिपार्टमेंट जो है वो एचआर लिख देता हूँ। और अब जाके मैं इसको इधर
टैब को किसी को क्लिक करता हूँ और टेबल क्यूरी का जो टेबल डिज़ाइन फॉर्मेट आ रहा है वहाँ पे ये रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा। इसको मैं क्लिक करूँगा और रिफ्रेश ऑल कर दूंगा, तो जिस जगह पे एचआर के अंदर नई एंट्री थी तो ये देखें वो डाटा वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।